एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे सुबह ही उठ गई थी आज, क्योंकि जाना था मार्केट जाना था ईद की शॉपिंग करने। कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी वैसी लेने वाली थी जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं ली, तो बस आज उसी के लिए निकल रही हूँ। और रमज़ान कैसा जा रहा है भाई आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो अच्छा जा रहा है, लेकिन गर्मी आ गई है अब। तो यहीं से करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं बाई सेन की तरफ आई तो गेंदे के फूल जो होते हैं ना, वो इतने प्यारे खिले हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे कि उसकी ना एक जो थी ना टहनी जिसको कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, क्या बोलूँ, अच्छा आप लोगों को समझ तो आएगी होगी तो वो नीचे गिरी थी, वो सूख गई थी, और उसके जो फूल थे वो भी सूख रहे थे। और जो निकले थे दूसरे फूल वो बहुत ही प्यारे, ये मुझे ऐसा लग रहा था जुड़वा है ना, लेकिन इनको मैंने जब सेपरेट किया तो वो अलग-अलग थे। लेकिन बहुत ही प्यारे गेंदे के फूल वैसे भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये बेचारे का पता नहीं क्या हशर नशर हुआ था। आप भी बोलेंगे आज क्या फूलों पे टॉपिक आ गया। और ये देखें जो टहनी मैं आप लोगों को कह रही थी ना, ये सूखी हुई है, क्योंकि ये ना नीचे की तरफ हो गई है तो ज़मीन को लगती है, तो सूख गई थी ना। और उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग पे। इंट्रो तो आप लोगों ने देख लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा कि शॉपिंग व्लॉग है आज का, ईद की शॉपिंग। तो हमने कुछ कपड़े लेने थे। पहले हम सबसे पहले मॉल गए। मॉल में हमने ना कुछ कॉटन्स के कपड़े चाहिए थे मुझे, उसके लिए स्पेशल मैं मॉल गई हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने लिए जो ईद का स्टिच सूट लेना था ना, वो स्टिच लेना था, अनस्टिच नहीं लेना था, क्योंकि मेरे से सिलाई नहीं होता इसलिए और मुझे कॉटन के कपड़े चाहिए थे किसी के लिए, उन्हें हमने भेजने थे। लेकिन इधर खाड़ी से हमें एक सूट मिला था, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ी थी उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हम लाइमलाइट पे आ गए थे, और लाइमलाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। लेकिन लाइमलाइट की कलेक्शन देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, इतनी ज़्यादा इनकी कीमतें थी, इतनी ज़्यादा, मैक्सिमम 8,000 9,000 10,000, लेकिन सूट इतने खोचे और बुरे डिज़ाइन के थे। सीरियसली लाइमलाइट पे कोई अच्छी कलेक्शन नहीं थी। यहाँ से मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया था। और बस वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती रही हूँ। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, और साथ में उनकी बेटी भी थी। वैसी फ्रेंड है, उनकी बेटी भी हैं। और सिंगल पीस जो शर्ट्स के थे वो अच्छे थे, 2 पीस भी अच्छे नहीं थे, 3 पीस भी अच्छे नहीं थे। हल्की फुल्की कढ़ाई हुई हुई है जी। 8,000 का सूट है, 7,000 का सूट है, 7,500 का सूट है। हद ही हो गया भाई, महंगाई क्या हो गई है। लाइमलाइट पे तो मुझे लगता है आग लगी हुई है, और खाड़ी पे 3,000 में बहुत ज़्यादा अच्छा लॉन का सूट मिल रहा था। और मैंने लाइमलाइट की कलेक्शन पे देखा था, लाइमलाइट की कलेक्शन पे कोई भी 3,000 में अच्छा सूट नहीं था, कि मतलब कि प्रिंटेड सूट लेना हो तो हम 3,000 में ले लें। लेकिन रोज़े ने बुरी हालत की हुई थी। ये आपकी बहन बैठी हुई थी थकी आ रही, मैंने कहा था कि मेरी हो गई है बस भाई, मैं बैठने लगी हूँ, आपने जो करना है आप कर लें, मुझे तो यहाँ से कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर ये हम आ गए थे अपना, मतलब कि अपने वाली साइड पे हमारी इधर एक शॉप है उधर। तो यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी शॉपिंग की है। हमने सफ़ायर के सूट्स लिए हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा है इस शॉप पे। मुझे काफ़ी अच्छे सूट कॉटन के तो नहीं मिले, लेकिन लॉन के जो सूट लेने थे ना वो लिए यहाँ से। और जो हल्की फुल्की कलेक्शन थी वो मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा रही थी। और ये जो येलो वाला सूट है ना, ये लॉन का था, लेकिन ये ऐसा मतलब कि फ़ील हो रहा था जैसे खद्दड़ होती है ना, खद्दड़ स्टफ़ में लग रहा था, लेकिन था लॉन का। लेकिन मुझे पकड़ा हुआ भी वो ना स्टफ़ मोटा मोटा लग रहा था, कि जैसे सर्दियों वाला स्टफ़ हो। और शॉपिंग पे गई थी, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। कहता गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रोज़ा रख के शॉपिंग करना इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहा। मुझे तो ऐसे लगता था क्या पता मेरा आज दुनिया में आखिरी दिन हो। सीरियसली मेरी कंडीशन कुछ इसी तरह से थी। और उसके बाद हमने अपनी कज़न को ईद भेजनी थी, तो यहाँ पे हम उनके लिए खुस्सा देख रहे थे। खुस्से काफ़ी अच्छे इनके पास आए थे। पहले इनके पास लोकल चीज़ आई हुई थी, अब इनके पास इम्पोर्टेड चीज़ भी आ गई है, जो कि पाँव थकने नहीं देता। इसके अंदर जो फॉर्म फिट हुए थे ना, वो इम्पोर्टेड चीज़ भी ये ले आए हैं। और पहले इनके पास बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, लेकिन लोकल फिर होते भी इसी तरह से हैं। और इस दफ़ा इनके पास इंपोर्टेड आए थे, तो हमने इंपोर्टेड ही लिया। हमने कहा भाई यही ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा। और वैसे भी खुद सा लवर हूँ मैं तो। और उसके बाद फिर कैचर पोनियाँ भी कुछ देखनी थी,
कैचर पोनियाँ देखते रहे हैं, कुछ अपनी लेनी थी, कुछ मेरी फ्रेंड थी साथ में वो देखती रही हैं और कुछ इसी तरह से फिर शॉपिंग करते रहे हैं हम लोग मिल-जुल के। कोई भी समझ में नहीं आया था, रोज़े ने बुरा हाल किया हुआ था, आई मीन कि बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया हुआ था, प्यास शिद्दत की थी और ज़ाहिर बात है जब रोज़ा रखा हो फिर यही होना होता है क्योंकि खाना-पीना वैसे ही नहीं होता और फिर घूम-घूम के बुरा हाल हो जाता है। घूमे भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन रोज़ा भी कहता था बस भई बस करो। और यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई जिनके पास ज्वेलरी नहीं थी, कोई झुमके नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। और उसके बाद मुझे लेना था अपना सूट, मेरी कज़न का सूट, मेरी भाभी का सूट और मेरी एक और कज़न का सूट लेना था यहाँ से। बस मैं वो यहीं से डिसाइड कर रही थी, अपना भी ईद का लेना था और उनके भी लेने थे। कुछ भी समझ में नहीं आया था, फिर जो दिल को लगता है कि उसके लिए रखा, उसके लिए रखा। ऐसे ही मैंने आते ही इनको बोला, भई आप लोगों को पसंद आ जाए, अल्लाह करे ये ना कहें कि अपना ये ऐसा ले आइयो, हमारे ऐसे लेके आइयो। लेकिन मैंने अपना सूट नहीं लेना था, लेकिन मैंने बस ले लिया, मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल भी। मेन चीज़ यही है कि मुझे पसंद नहीं था लेकिन मुझे लेना पड़ गया क्योंकि मैं ज़्यादा थक गई थी और मैं कहती थी बस कंप्लीट हो हमारी किसी तरह से शॉपिंग, हम घर वापस जाएँ। और फिर आधे रास्ते जब ज्वेलरी नज़र आती थी तो देखने लग जाती थी। इधर से मैंने छोटे-छोटे टॉप लिए थे नॉर्मल घर में पहनने के लिए और बस यही थी हमारी शॉपिंग और इंशाल्लाह शॉपिंग व्लॉग दिखाऊंगी तो नहीं, खैर ईद वाले दिन ही आप ड्रेस वगैरह देख लीजिएगा, क्या मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आते ही मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने इजी पीजी से कपड़े पहने। मैंने कहा जो सिंपल लॉन के हैं वो पहनते बंदा ज़रा रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पे मैं शरबत बना रही थी, एक में मैं रूह अफ़ज़ा बना रही थी, एक में मैं टैंग। और मैं वैसे भी आजकल यही कर रही हूँ कि एक में टैंग बना लेती हूँ और एक में जामे शीरी, पहले नहीं करती थी। और जो बच जाता है मैं फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद जब मूड बनता है ना पीते हैं और ठंडा ठंडा इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा ना मैं बता नहीं सकती। रूह अफ़ज़ा सॉरी, जामे शीरी नहीं है। और उसके बाद शरबत बनाना था, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना शरबत बनाती हूँ, साथ में फ्रूट पड़ा हुआ था, बनाना भी था, एप्पल भी था। तो मैंने कहा चलो भाई क्रीम है, चाट बना लेती हूँ और जो फ्राई चीज़ें होंगी मैं अपने हस्बैंड से बोल दूँगी कि वो बाहर से ले आएँ क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बाकी थी कि मैं कुछ इसके अलावा और भी करती। और आप लोगों को मैं पीछे बता चुकी हूँ कि रोज़े ने मेरा बुरा हाल कर दिया हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पे मैं आप लोगों को आज क्रीम की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों को इतनी ईज़ी कि आप लोगों के पास सिर्फ है ना एप्पल है और बनाना है, आप लोग इजीली उससे बनाएं। आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, हम डेली ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम ली और उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया और ये मेरे पास किशमिश थी थोड़ी सी, ये मैं ऐड करूँगी। किशमिश से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, जब ये मुंह में आती है ना आहा, बहुत ही ज़्यादा। और चाट मसाला ऑप्शनल है, आप लोग अगर डालना चाहें ना तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं डालती हूँ, पता नहीं क्यों मैं ये कहती हूँ कि अगर चाट ही बनानी है तो चाट मसाला ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बस मेरा यही कहना है। तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर ऐड कर देती हूँ और मैंने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया, शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की क्योंकि रूह अफ़ज़ा में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है तो शुगर मैंने ऐड नहीं की। यहाँ पे मैंने कुछ बनानास ले लिए और कुछ एप्पल्स को मैंने छील लिया था और कुछ को मैंने नहीं छीला, कुछ मैंने छिलके समेत ही काटा था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। देख ले 3 से 4 चीज़ें मैंने ऐड की और भैया हमारी क्रीम चाट ज़्यादा तैयार हो गई है, ज़्यादा कह रही हूँ तैयार हो गई है। अफ्तारी के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है रमज़ान में। और सबसे बड़ी बात, गर्मी आ गई है, पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना, ओहो बहुत ही मुश्किल काम। यहाँ पे मेरे पास फॉग था तो मैंने इससे मिक्स करना स्टार्ट किया, लेकिन वो जो एप्पल बनाना थे ना वो उसके अंदर ही जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने चम्मच ली और स्पीडें मारी और मैंने कहा चलो भी इसको बना के मैं सुकून से बैठ जाऊँ या मैं लेट जाऊँ, मुझे सुकून आ जाए। ऊपर से मैंने थोड़ी क्रीम और ऐड कर दी ताकि थोड़ी थोड़ी क्रीम पिंक हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बीच में से वाइट वाइट भी नज़र आएगी तो काफ़ी अच्छा। एंड में अगर आप लोगों ने यही बाल रखना है ना तो आप उसको नीट कर दें भाई, आप लोगों की क्रीम चाट बिल्कुल बन जाएगी। सिंपल सी है भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। रूह अफ़ज़ा मैंने अभी डालना स्टार्ट किया है। सिंपल पहले मैं शुगर ऐड करती थी, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक, वो भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख लिया होगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सोचा कि फ्राई चीज़ें तो मेरे हस्बैंड ले आएंगे लेकिन जो बाइक का रायता होता है या चटनी होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने पुदीना लिया और सब्ज़ मिर्च लिए, पुदीना मुझे कम लग रहा था फिर मैं और निकाल के लेके आई हूँ क्योंकि हमारे ही यहाँ पौधों में ये पुदीना भी लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है।
और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से देसी तरीके से कूट लूँगी और यहाँ पे मैंने नमक भी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और ये है मेरे पास दही, और ये जो कवर आप लोग दही के ऊपर देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किया था और ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं भाई। अगर आप लोगों ने डिश में कोई चीज़ रखनी है उसका कवर, जिस चीज़ का कवर नहीं आप उसके ऊपर रैप करो और भाई फ्रिज में रख दो, इससे चीज़ गिरती भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से ये महफूज भी रहती है। और यहाँ पे फिर मैंने सारी दही इसमें ऐड कर दी और इसको अब अच्छी तरह से, भाई दोहरी डंडा इसको कहते हैं, इसमें अच्छी तरह से इसको रगड़ा देंगे, दे के देंगे। और बस ये हमारा रायता तैयार हो गया। और फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भाई। जो मुझे पतली दही का रायता होता है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरा दिल करता है मैं ऐसा ही रायता खाऊँ। और साथ मेरे घर से आ गई थी स्वीट, क्योंकि भतीजा हुआ था तो मेरे घर पे उन्होंने नहीं भेजी थी, तो ये स्पेशल अम्मी के घर से आई थी। फिर मैंने कहा चलो भाई नेबर में एक दो घर जो मेरे मेन में जिनके घर मतलब आना जाना है ना, उनके घर भी दे दूँगी। तो ये बर्फ़ी का पीस जो है वो थोड़ा सा खाया हुआ था मैंने, तो बाकी ये आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने रेस्ट किया और फिर हो गया था अफ्तारी का टाइम। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगाया था, चावल भी आ गए थे हमें घर से, साथ में दही भल्ले भी आ गए थे और साथ में जनाब जी समोसे भी आ गए थे। अफ्तारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई है। और यही थी सिंपल सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। और अभी के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।